हमेशा से हमारा भारत एक एग्रीकल्चरल देश रहा है जिसकी 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है और साथ ही एग्रीकल्चर इंडिया की 18% इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करता है। पर तब भी ऐसा क्या हो रहा है कि हर दिन लगभग 29 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। टू बी एग्जैक्ट, इन द ईयर 2021 में 10,880 फार्मर्स ने सुसाइड किया, जो कि बहुत बहुत बुरी बात है और बहुत ज्यादा है। ये सब कई सारे रीजंस की वजह से हो रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, केमिकल का बहुत ज्यादा यूज होना, मार्केट में एक प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाना, इन सारे कारणों की वजह से। पर इन सब के अलावा एक जो प्रॉब्लम जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वो है ग्राउंड वाटर का लेवल में डिक्रीज होना। इन सभी एग्रीकल्चर और फार्मर्स की प्रॉब्लम को टैकल करते हुए एक सुपर क्रॉप इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है मिलेट्स। मिलेट्स इतना स्पेशल है कि इसे सुपर क्रॉप कहा जा रहा है 21st सेंचुरी का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझते हैं कि क्यों मिलेट्स को इतना स्पेशल कहा जा रहा है और कैसे मिलेट्स फार्मर्स और एनवायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, और आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है मिलेट्स के मार्केट को और भी बड़ा करने के लिए। इसकी कहानी शुरू होती है 1960s के वक्त में, जब इंडिया फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था। इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन का इनिशिएटिव किया, जिसमें हाईटेक मशीनरीज, फार्मिंग टेक्निक्स और साथ में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे फार्मिंग मेथड्स और भी अच्छे से इंप्रूव हो सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके और जरूरत पूरी की जा सके। इसमें से एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई थी वीट राइस क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें वीट और राइस को एक साल में लगातार एक साथ लगाया जाता है, जैसे मानसून में राइस और विंटर में वीट को। इससे सिस्टम को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, जैसे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ में लेबर कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है, और इससे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है दूसरे क्रॉपिंग सिस्टम से। इन्हीं सुपर एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम की वजह से ही उस टाइम पर फूड शॉर्टेज को बहुत ही ज्यादा कम कर पाए थे और एक क्रूशियल सिस्टम इंडियन एग्रीकल्चर को दिखा पाए थे। राइस और वीट सिर्फ इंडियंस की डाइट को ही नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही सिस्टम जो कि 1960s के वक्त में वरदान साबित हुआ था, कैसे अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेंजरस क्रिएट करता जा रहा है। जैसे ग्राउंड वाटर सिस्टम, अब हम क्रॉप का वाटर कंजम्पशन रेट देखें पर केजी फूड प्रोड्यूस करने में, पोटैटो लगभग 500 से 1500 लीटर ले लेता है, वीट 900 से 2000 लीटर, सोयाबीन 1100 से 2000 लीटर और राइस कहीं ज्यादा है 1900 से 5000 लीटर। यानी ये ऐसे क्रॉप्स है जिनके कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, साथ में इनके उगाने के लिए वाटर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मेजॉरिटी इनकी इरिगेशन वाटर सोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर है। यही एक प्रॉब्लम, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि पहले के टाइम पर इरिगेशन में 60% सरफेस वाटर और 30% ग्राउंड वाटर का यूज होता था, पर अभी ये रिवर्स हो चुका है। 60% ग्राउंड वाटर यूज होने लगा है और 30% सरफेस वाटर, और इसी वजह से बहुत सारी नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब में नॉर्मल ग्राउंड वाटर यूजेज लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, जिससे ग्राउंड वाटर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट होने लगा है। ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ मेनली गेहूं, चावल या सोयाबीन ही लगाया जाता है, जिसकी वाटर कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा है, और साथ ही इन स्टेट का वाटर शॉर्टेज की दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का बहुत ही ज्यादा एक्सेस यूज होने के कारण सॉइल का एसिडिफिकेशन और सॉइल में न्यूट्रिशंस इनबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि वो बहुत ही कम उपजाऊ होता जा रहा है, और साथ में फूड प्रोडक्शन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। यानी अब समझ सकते हो कि राइस फीड सिस्टम से सॉइल, वाटर, फार्मर की इनकम सब कुछ खतरे में है। पर अब आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है मिलेट्स। इसको कई और नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे जवार, रागी या बाजरा। ये कुछ ऐसे दिखते हैं और ये फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल से भरपूर और क्वांटिटी में भी कहीं ज्यादा, और ये वीट और राइस से कहीं ज्यादा हेल्दी हमारे लिए होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मिलेट्स इतना स्पेशल क्यों है और इसे 21 सेंचुरी का एक सुपर क्रॉप क्यों कहा जाता है? जहां हमने आपको पहले बताया गेहूं और राइस का वाटर कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा है, वहीं मिलेट्स के साथ कंपेयर करें तो मिलेट्स का सिर्फ 650 से 1200 लीटर तक ही है, यानी गेहूं और राइस से 2 या 3 गुना कम, और साथ ही इससे बारिश की जरूरत भी नहीं होती। यानी मिलेट्स आराम से सरफेस वाटर के साथ साथ सर्वाइव कर सकता है और साल भर में कभी भी उगाया जा सकता है। मिलेट्स एक हाईली वर्सटाइल और अडेप्टेबल क्रॉप है। यानी एग्जाम्पल के साथ समझे तो पर्ल मिलेट्स सैंडी सॉइल में भी उगा सकते हैं, फिंगर मिलेट्स सलाइन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, बार्नयार्ड मिलेट्स की प्रॉब्लम वाली सॉइल जैसे सलाइन एसिडिक सॉइल में भी आराम से ग्रो किया जा सकता है। और सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि ये क्रॉप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी सह सकता है और हमारे इंडिया में बंजर पड़ी जमीन में भी उगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिलेट एक पेस्ट फ्री क्रॉप है, यानी इसके कल्टीवेशन में पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे ये फायदा होता है कि वाटर पॉल्यूट ही नहीं होता, क्योंकि हमें पेस्टिसाइड
सीड्स या फिर केमिकल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुल मिलाकर देखे तो मिलेट से एक अच्छे लेवल पर कल्टीवेट किया जा सकता है और हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है। हमारे ग्राउंड वाटर लेवल फिर से रिस्टोर हो सकते हैं, बंजर जमीन को फिर से हरा बनाया जा सकता है और पेस्ट फ्री क्रॉप के चलते सॉइल और एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और मिलेट्स की ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है और ये एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेट्स को प्रमोट करते हुए सब्सिडीज बना रही है और कई सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में फार्मर्स और इंटरनेशनल बायर्स को कनेक्ट कर रही है और साथ ही एजुकेशन सेंटर्स में भी मिलेट्स की अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी फार्मर्स को इंसेंटिव दे रही है मिलेट्स उगाने के लिए। मिलेट्स कल्टीवेशन पर भी बेस्ट टेक्निक्स और प्रैक्टिस का भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मिलेट्स की अवेयरनेस और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।